स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 5.1 के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो आपको यहाँ पर बताना है अगर आप किसी भी रेखाखंड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लाइन खींचा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आपको दिखे ताकि बढ़िया। हाँ, तो देखिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर खींचा मैंने, 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है, अब ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची है। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये रेखाखंड बना है। बस आपको इसका नाम दे देना है ए और बी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। रेखाखंड इसको तब कहेंगे जब इसके अंदर कोई भी तीर का निशान नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ना तो तीर का निशान है ना इस तरफ तीर का निशान है, तो इसको रेखाखंड मतलब रेखा का एक कटा हुआ भाग बोलते हैं। तो अब रेखाखंड को अगर आप देख कर ही इसको क्या कर रहे हैं, देख कर ही इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हानि होगी इसको आपको बताना है। तो इसके अंदर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उत्तर में इसके पहले के उत्तर में आप लिखेंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, बड़ी तरीके देखिए, लिखिएगा गलत तरीके से देखने पर अधिक त्रुटियों की संभावना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको देख कर ही बता रहे हैं हाँ ये इतना बड़ा होगा, इतना सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, बिना इसको नापे जोखे बता रहे हैं, तो इसके अंदर अधिक त्रुटि हो सकती है, आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। इसको आपको लिखना होगा। अब चलो इसके बाद सेकंड नंबर का इसका देखते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर मतलब होता है आपका स्केल, ठीक है, इसी को रूलर कहते हैं। अब रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है, ठीक। डिवाइडर क्या होता है, आप देखिए रूलर ये है, पटरी जिसको कहते हैं, डिवाइडर ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसके अंदर आप इसका उत्तर में लिख दीजिएगा सही माप संभव होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सही माप संभव होता है। आइए अब इसको हम लिख लेते हैं दूसरे में उत्तर, तो लिखेंगे सही माप संभव होगा, ये होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर आइए इसका देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर फिर जो आपका है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। आपको क्या करना है, ए बी खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम रेखाखंड, मैंने आपको बताया था एक लाइन खींचते हैं उसी को रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, ठीक है। तो चलो 1 से लेकर के हमने कहाँ तक खींचा, 7 तक एक रेखाखंड खींच लिया। इसको नाम क्या दे देना है, ए बी नाम दे देना है, आपकी बुक में दिया गया है। तो चलो ए बी हमने दे दिया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है ए बी के ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम इसके बीचों बीच देखते हैं कितना पड़ेगा। तो 0 से हम देख रहे हैं, 0 से ये 6 तक पूरा खींचा है मैंने लाइन, ठीक है, 6 तक है। तो इसका आधा कहाँ पर होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आधा यहाँ पर देखिए, 6 का आपको क्या करना है, आधा निकालना है, ठीक। तो देखो इसका बिल्कुल आधा कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, क्योंकि देखो 0 से 1 चले तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर हाथ पर हुआ, उसके यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ। अब देखो उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल इसका आधा हो रहा है, ठीक। तो इसके बीच में क्या मानना है आपको, सी मान लेना है। क्या किया आपने, इसके बीच में सी मान लिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अब इसके आगे कह रहा है ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। तभी मैंने क्या दिखाया था आपको माप करके, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से पूरी दूरी ये 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेमी। अब आप आगे देखिए, इसके बाद इसकी आधी आधी कितनी होगी, ये और ये कितनी होगी, ये 3 सेंटीमीटर की है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, स्केल पर या रूलर पर। यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों आधी आधी है, मतलब दोनों बराबर है। ये वाली दूरी AC जो है ये BC के बराबर है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर आप कह दोगे
अब देखो इसके आगे क्या कह रहा था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा था ए और बी की लंबाई मापिए, क्या ए बी ए सी बराबर है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, फिर समझिए। कोई रेखाखंड आपको ए बी खींचना है तो हमने खींचा, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए तो हमने ले लिया, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। तो आपको ए बी, तो ए बी की लंबाई देखो, ए बी यहाँ तक कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ए बी की लंबाई हमने नाप लिया 6 सेंटीमीटर, बी सी तो बी सी की 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखो सी ए, तो सी ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसके आगे आपको कह रहा है क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, तो आपको इसको लिखना होगा, ठीक। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, ए बी बराबर हमको दिया गया है, ए बी बराबर हमारा ए सी प्लस सी बी, ठीक है ये आपको कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। अब देखो यहाँ पर हम मान को रख देंगे, तो ए बी का भी देखिए, ए बी ये पूरी दूरी कितनी है 6 है, तो यहाँ पर ए बी की जगह 6 रख दीजिएगा। बराबर ए सी कितना है, ए और सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो 3 रख देना, प्लस लगाना बीच में है। अब सी बी कितना है, सी और बी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख देना। अब देखो 6 बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं हाँ हमारा जो ए बी है ये ए सी प्लस सी बी, मतलब ये दोनों बराबर है। देखो दोनों साइड का रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर उत्तर में क्या लिखोगे, इसके अंदर हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ बराबर है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। अब चलो इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको भी हम कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं। मतलब हमारा एक रेखा है उस पर हमारे 3 बिंदु हैं ए बी सी, ठीक है। अब आगे कह रहा है आपको ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, ठीक है, आपको बताना है। तो जब ऐसी स्थिति आती है आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला यहाँ पर देखना है, सबसे बड़ा सेंटीमीटर इसके अंदर कौन सा है, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है। तो 8 सेंटीमीटर वाला आपको खींचना है एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो एक रेखा 8 सेंटीमीटर खींचेंगे, जो सबसे बड़ा है उसी को खींचना है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपको खींचना है, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा उम्मीद है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर के 8 तक खींचेंगे इस लाइन को हम, तो 8 सेंटीमीटर हो गया है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नाम देखिए हम देंगे ए सी, क्योंकि ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर लास्ट में सी रहेगा। ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो चलो हम यहाँ पर नीचे 8 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे कह रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो अब आप इसके बीच में ही क्या करना है, आपको 5 सेंटीमीटर माप करके बी लिखना है, क्योंकि ए जो बी है वो 5 सेंटीमीटर पर है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और जो बचेगा वो अपने आप ही 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर बी मानेंगे। और यहाँ पर देखो आपका ए बी कितना है, अभी आपको दिया गया है ए बी जो है पैर जो आपका कितना है वो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे ये कितना है, अब देखो ये तो दिया गया है इसी आपको आगे बी सी 3 सेंटीमीटर, तो 5 और 3 मिलाओगे तभी तो 8 बनेगा। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर बचा है, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 3 सेंटीमीटर कह रहा था। अब आपको कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब आगे कह रहा है इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, मतलब कौन सा बिंदु बीच में है। तो बीच में कौन सा है, बी वाला है। कौन सा, बी वाला। देखो बिंदु की बात हो रही है, ए बी सी, इनमें से कौन सा बीच में, बी वाला। तो उत्तर में आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। तो उत्तर में आप लिख देना इसके बी जो है हमारा ए और किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, जो पहले रहता है उसकी बात होती है। बी ए और सी के बीच में है, ठीक है। अब चलो इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन पर जो आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखकर ही बता सकते हो कि जो डी है वो क्या है, एजी का मध्य बिंदु। तो क्योंकि देखो ए और जी यहाँ पर है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इसके डी के आगे कितने बिंदु हैं, ए बी सी 3 बिंदु हैं, और डी के पीछे कितने बिंदु हैं, 1 2 3, मतलब 3 बिंदु पीछे हैं, 3 बिंदु आगे हैं, मतलब बिल्कुल बीच में है। यही आपसे पूछ रहा है कि जो डी है रेखाखंड ए जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच में मतलब बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच में है। तो देखो सीधी सी बात है, इसके आगे 3 बिंदु है, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया गया इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। जिसका यहाँ पर नाम दिया रहेगा ए बी सी डी, उसको ही आपको गिनना है, इसको नहीं गिनना जीरो को। तो देखो 1 बी सी, और आपको यहाँ पर कहा भी जा रहा है ए से लेकर जी तक, तो ए से लेकर के जी के बीच में ही आपको देखना है, ठीक, इसको नहीं देखना। तो देखो ए बी सी, तो 3 बिंदु आगे हैं, डी को छोड़ देना है क्योंकि डी को हमको देखना है। अब देखो इसके पीछे डी के कितने हैं, 1 2 3, तो मतलब 3 आगे 3 पीछे, मतलब बीच में डी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है, 5 नंबर में आप लिख दोगे डी जो है ए जी का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा आगे, क्योंकि ए डी बराबर डी जी बराबर 3 इकाई, मतलब 3 बिंदु आगे हैं 3 बिंदु पीछे हैं। मैंने आपको बताया था ना, ए से लेकर डी तक 3 बिंदु बन रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ तक ए से लेकर डी तक देखो 1 2 3, इसके आगे 3 बिंदु हैं, और डी से लेकर जी तक इसके आगे भी, इसको छोड़ करके 3 बिंदु बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर लिख देना है 3 इकाई दोनों बराबर हैं, ठीक, समझ गए आपसे, वेरी गुड। अब चलो इसके आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पैरचो किस प्रकार से होगा आपका। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित हैं, बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है, ठीक है। तो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए सी जो है वो बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेखाखंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेते हैं, 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 6 तक मैंने बनाया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे हम बी को रखेंगे, और उसके बाद 4 सेंटीमीटर पे सी को रखेंगे, और 6 सेंटीमीटर पर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर शुरू किससे होगा, ए से होगा। तो यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, और यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर कह रहा है बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है, तो हमारा बी जो है ए सी का मध्य बिंदु। तो देखो यहाँ पर ए सी है ना, ए सी के बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। ए सी के बीच में देखो कौन है, ए और सी के बीच में बी है हमारा, ठीक है, आ रहा है बी ए सी के बीच में। अब इसके बाद आगे कह रहा है आपको सी रेखाखंड जो है बी डी का मध्य बिंदु। अब सी जो है बी डी के बीच में है, किसके बीच में, बी और डी के बीच में सी है। तो देखो क्या आ रहा है, सी बी और डी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा हो गया है बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आगे आपको कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जहाँ ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है, एक ही रेखा है, हमने उसी पर चारों को स्थित किया है। आगे आपको कह रहा है बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। अब यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी के बराबर क्यों है, ये जो दूरी है 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है, इस 2 सेंटीमीटर के बराबर क्यों है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों ही 2 2 सेंटीमीटर हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्यों बराबर हैं, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप इसके अंदर उत्तर में, ए बी जो है बराबर है बी सी के, ठीक है। यहाँ पर ए बी ये दूरी, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, मैंने आपको बताया था इतनी दूरी, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर का आपके सामने नापा था। ए बी जो है ये इस बी सी के बराबर है, ठीक है। और जो है आपका ये बी सी जो है ये इसके 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बी सी बराबर सी डी। अब देखो इसके अंदर भी बी सी आ रहा है, इसके अंदर भी बी सी आ रहा है, सीधी सी बात है, अगर दोनों में वही चीज़ कॉमन है, ठीक है, बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए आपका जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर का हम देख लेते हैं यहाँ पर।
आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। तो आपको 5 त्रिभुज बनाने हैं और उनकी भुजा को मापना है। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा रहता है। सीधी सी बात है, अगर आप 5 त्रिभुज बनाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ये तीसरी भुजा रहेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से आपको देख लेना है। तो ये जैसे इस तरह से आपको क्या करना है, 5 त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, तो इस तरह से क्या करना है फिर जो आपको त्रिभुज बना लेना है, ठीक। अब देखो ये जो त्रिभुज रहेगा, ये और ये दोनों को जब जोड़ोगे, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब आप AB और BC को जोड़ोगे, ठीक है, AB और प्लस करोगे BC को, तो वो क्या होगा, ये तीसरी जो भुजा है AC इसके बराबर होगा। मतलब ये अकेली भुजा इन दोनों के बराबर होती है, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा, अगर आप 5 त्रिभुज बनाओगे, पांचों में ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको आइए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में आप, ठीक है, उत्तर में आप लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कभी भी कम नहीं हो सकता। या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो बराबर होगा, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया दोनों बराबर हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है, जब दो भुजाओं को जोड़ोगे तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो उम्मीद है पैरचों आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपकी प्रश्नावली 5.1 थी ये पूरा समाप्त करवा दिया। कल की वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।